हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? बहुत मार्मिक है, बहुत दर्द है, न जाने आप में से किसकी ये एनर्जी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डाउट में आ जाते हैं कि मेरा पर्सन जिसे मैं इतना चाहती हूँ वो कार्मिक है, मेरा रियल ट्विन है या नार्सिसिस्ट है। ठीक है, क्योंकि वो इस प्रकार से कभी कभी हमको मैनिपुलेट करते हैं, कभी कभी हमको ना समझ के हमसे दूर चले जाते हैं, है ना। कभी कभी डोमिनेट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, जो कि हम इतना सरेंडर रहते हैं प्यार में। फिर हम साइन मांगते हैं, भगवान भी मज़े लेता है आपको वो दिखाता है कि वो नार्सिसिस्ट है। ऐसे कभी कभी कोई पोस्ट सामने आ जाती है और आपको लगता है कि हाँ वो मेरा ट्विन नहीं, नार्सिसिस्ट है। हाँ, बट साइन मिलने के बाद भी हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सच्चाई सिर्फ हमारी आत्मा ही जानती है। बट कुछ दिन हम नार्सिसिस्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर कोई ऐसी पोस्ट आती है सामने जो हमको यह एहसास कराती है कि आपको अपनी कमी पर, अपने पर काम करना है, और आपको आपकी कमी नज़र आने लगती है या आपको आपकी कमी दिखाई जाती है। और फिर हम फिर सोचने लगते हैं कि नहीं, वो नार्सिसिस्ट नहीं था, वो रियल ट्विन है। तो हमें कुछ ऐसे ही उधेड़ बुन में फंसे रहते हैं। कभी हम बिलीव कर लेते हैं कि हाँ वो शायद नार्सिसिस्ट ही है, मेरा ट्विन नहीं है। कभी हम फिर हमें कुछ दिनों बाद एहसास होता है नहीं, वो मेरा रियल ट्विन ही है, वो नार्सिसिस्ट नहीं हो सकता, उसमें ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। बट हम इतने उधेड़ बुन में क्यों रहते हैं? तो कहानी ऐसे शुरू होती है, बबल फेज आता है, तब हम इस कनेक्शन को नहीं जानते थे। हमारे डिस्टॉर्शन को हील करने के लिए हमें ये जर्नी मिलती है, और साथ में मिलता है सेपरेशन फेज। काफ़ी हद तक सिस्टमैटिक इनर वर्क करते हैं हम, और खुद को हील करते हैं। और सिर्फ खुद को हील ही नहीं करते हैं, बल्कि हम उस ऑब्सेशन की भी एनर्जी से, उस ऑब्सेशन से भी निकल जाते हैं। पर वो प्यार कभी भी जाता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली तब तक हमारा ट्विन एक कार्मिक कनेक्शन में या मे बी थर्ड पार्टी में फंस जाता है, क्योंकि वो इस कनेक्शन से अनभिज्ञ रहता है, अनअवेयर रहता है, और फियर की एनर्जी के कारण डीएफ से खुद को दूर कर लेता है हमारा ट्विन, और थर्ड पार्टी के एडिक्शन में फंस जाता है। और ध्यान दीजिए, एडिक्शन क्या इतना आसान होता है कि उस एडिक्शन से निकलना? किसी चीज़ का एडिक्शन जब हमें होता है, इज़ इट ईजी टू कम आउट ऑफ दैट एडिक्शन? सो किसी एक कनेक्शन में फंसना और एक एडिक्शन में फंसना किसी इंसान के, इट्स नेक्स्ट टू वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। किसी एडिक्शन से बाहर निकलना बिल्कुल भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट। फिर भी हम इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते हम सिर्फ खुद को ही नहीं सुधारते, बल्कि अपने डीएम की आदतों के लिए भी सतर्क हो जाते हैं। जैसे अगर वो नार्सिसिस्ट ट्रेट रखते हैं तो हम उनके मैनिपुलेशन में अब आते नहीं हैं। मतलब जब आपकी अगर हल्की फुल्की बातचीत चालू हो भी गई है, आफ्टर योर इनर वर्क चालू हो जाती है, तो हमें इतना सतर्क हम हो जाते हैं कि ये कहो, सतर्क तो हो जाते हैं, बट साथ में इंतज़ार भी करते हैं कि शायद धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और इंतज़ार करते हैं कि कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। बट देखते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बल्कि अब ये जो मुझे मैसेज आ रहा है डिवाइन फेमिनिन का, कि बल्कि ये रिश्ता जो आगे, इसकी उम्मीद थी हमें कि हाँ ठीक है, चलो बातचीत चालू हो गई है तो रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये बढ़ नहीं रहा, बल्कि सिर्फ एक फीकी चाय की तरह महसूस हो रहा है। फीकी चाय की तरह हो गया है रिश्ता।
है भी पर ना के समान, बातें होती हैं बट मज़ा नहीं आता। ना मज़ा आ रहा है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना प्यार कम हो रहा है, ना हम दिखा रहे हैं कि हम कितना चाहते हैं, ना वो दिखा पा रहे हैं कि वो कितना चाहते हैं। जैसे कनेक्शन रुक गया है, स्टक सा हो गया है। कुछ ऐसी ही मार्मिक ऊर्जा मुझे आज आ रही है आप में से जो भी डीएफ है। थर्ड पार्टी है कि जाने का नाम नहीं लेती, पता नहीं कब उनको उनका कर्मा ख़त्म होगा। डीएम है कि प्यार तो है बट खुलकर बोलते नहीं, ना वो बोलते हैं ना हम, क्योंकि अब हम सतर्क हो गए, अब हम इंटेंसिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप डीएफ बन चुके हो और एक डीएफ मतलब एक डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो, और अब आप मैनिफेस्ट करते हो कि अगर पता नहीं कब तक कर्मा ख़त्म होगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, तो एक सोलमेट को हम मैनिफेस्ट करते हैं और फिर कभी कभी सोलमेट को ही ट्विन समझने लगते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं ये ट्विन है या वो ट्विन है। फिर हम एक कश्मकश में, एक डाउट में, एक कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। सोलमेट आते हैं, आपको हीलिंग देते हैं और टेस्ट लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी रुकते नहीं हैं, वो भी चले जाते हैं और आपको अपने रियल ट्विन को ही ट्विन मानना पड़ता है। ठीक है, तो सोलमेट को सोलमेट की तरह ही लीजिए, ट्विन ना मानिए। अधूरा तो उनको भी लगता है, आपके जो डीएम है, ना आप कह रहे हो ना वो कह रहे हैं, अधूरा तो उनको भी लग रहा है। ठीक है, कभी और आई कैन से खुश तो दोनों ही नहीं हैं इस वक्त, एंड दैट्स द रीज़न यू आर स्टक, यू आर फीलिंग अनस्टेबल। अगर आप करीब खुद से ही होते, आई मीन आप कभी ट्राई करते हो कि चलो ठीक है मैं ही एक कदम आगे बढ़ा लेती हूँ, मैं ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर लेती हूँ या करीब जाने की कोशिश कर लेती हूँ, बट कहीं ना कहीं भगवान कुछ ऐसा करता है कि आप आगे बढ़ने की बजाय उनको मिरर दिखाने लगते हो। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे वो मिरर दिखाते थे अनकॉन्शियसली, आप उनको मिरर दिखाने लगते हो, और बिकॉज आपकी जो डीएम है ना, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस ट्रांसफॉर्म होने से बहुत डरते हैं, तो वो दैट्स द रीज़न अगेन ये जो रिलेशन है ना, ये आपका स्टक रह जा रहा है। नाउ आई एम सेंसिंग कि आपके बीच में एक गेम चालू हो गया। ठीक है, लाइक कभी आप उनके इस थर्ड पार्टी कनेक्शन के बारे में सोचते हो या उनको स्टॉक करते हो, या कभी आप उसको देख के अगर एग्रेसिव हो जाते हो या कोई गुस्सा आ जाता है या कोई नेगेटिविटी आती है, तो आप वो एनर्जी उनको थ्रो करते हो। ठीक है, और आप डीएम को ये महसूस करा रहे हो कि यू आर नाउ बैलेंस। ठीक है, यू हैव मूव्ड ऑन एंड माइट बी यू आर वेरी हैप्पी विथ समवन एल्स। तो ये गेम चालू हो गया है। जैसे डीएम मैनिपुलेट करते हैं, आप भी 3D में ये दिखा रहे हो कि आप बहुत बैलेंस हो चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप बहुत खुश हो, बट कहीं ना कहीं आप टायर्ड होके उनको एक नेगेटिव एनर्जी, एक टॉक्सिक एनर्जी, एक गुस्सा उनको सेंड कर रहे हो, राइट? और आई कैन से एक दूसरे को एक फॉल्स पिक्चर सेंड कर रहे हो जो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। दोनों ही साइड में एक टग ऑफ वॉर चल रही है, दोनों ही इमोशनली एक दूसरे को पुल करते तो हैं, प्यार भी करते हैं एक दूसरे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल भी है, पर कोई भी जीत नहीं रहा है और ना कोई हार रहा है। इसलिए यू आर फीलिंग स्टक इन योर जर्नी। ये जो भी डिवाइन फेमिनिन है जो बहुत स्टक फील कर रही है और दर्द में है,
ये सारे मैं रीजंस आज आपको बता रही हूँ, ठीक है। बट मेरे अनुसार आप कोई इतनी भी बुरी, कहते ना, स्टेज में नहीं हो। आई कैन सेंस अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप बिटवीन बोथ ऑफ यू। एक नहीं होता है कि एक बंटी बबली वाली जो एक दोस्ती होती है, एक स्वीट सी फ्रेंडशिप होती है, इज स्टिल देयर। मतलब वो भी आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते और आप भी वो जगह किसी और को दे नहीं सकते। नो वन एल्स इज कैन बी योर बंटी एंड नो वन एल्स कुड बी योर पर्सनस बबली, ठीक है ना। मतलब सच तो कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ दोस्ती है और खुद दो एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप भी कह रहे हो हाँ मैं तो बस दोस्ती रखी हुई हूँ, वो भी कहते हैं ये सिर्फ दोस्ती है, और आप लोग दोस्त दोस्त बोल के एक दूसरे को बहला रहे हो। सो दैट्स द रीज़न कि अब एक स्टेज आप इतना स्टक फील कर रहे हो कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट भी कम हो गया है आप दोनों के बीच में, उनको आपसे और आपको उनसे। बट नाउ यू आर फीलिंग कि अब आपकी ग्रोथ रुक गई है। आप इतने मार्मिक और इतने दर्द में क्यों हो? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन तो आप बन गए हो, आपने अपने पे काम भी किया, आप आप जर्नी में बहुत आगे भी बढ़े, बहुत कुछ जो इस जर्नी की रिक्वायरमेंट थी वो आपने करी। बट कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि मैं फिर से वही, कहते हैं ना, जो एक ऐसा फेस है जब हम बिल्कुल टूटे थे, अधूरे थे, उस एनर्जी में आ रहे हो। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे आ चुके हो, ये सही है। सो मैं आपको इतना ही कहूँगी दैट यू आर एट द राइट डायरेक्शन। आप डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो, ठीक है। ट्रस्ट करिए अपनी जर्नी पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। इट्स ट्रू दैट बोथ ऑफ यू लव ईच अदर एंड यू विल बी यूनाइट, डोंट वरी। वो जानते हैं अपनी हायर सेल्फ में दैट यू आर डिवाइन फेमिनिन। फिर वो उनको महसूस क्यों नहीं होता है कि आई एम हिज डिवाइन फेमिनिन? बिकॉज यू कांट ब्लेम योर पर्सन, बिकॉज जो रिएक्शन आप 3D में दे रहे हो एंड योर रियलिटी इज़ डिफरेंट, तो क्या गलत है कि वो 3D में कुछ और दिख रहे हैं और 5D की उनकी रियलिटी अलग है, ठीक है। सो 5D में वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये जो टाइम है, अगर आप दर्द में हो तो बिल्कुल अभी भी आपको और हीलिंग करना है। निराश ना होके, उदास ना होके, हताश ना होके डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, जर्नी पे ट्रस्ट करिए और अपनी हीलिंग पे फोकस करिए। आपका ट्विन सिर्फ आपका है।